मशीन चलाते चलाते मेरे हाथ एक बार फिर रुक गए। बाहर फिर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। मैंने दीवार गिर घड़ी पर वक्त देखा। रात के 12:30 हो रहे थे। मैंने सिलाई मशीन एक तरफ रखी और तकिए के नीचे पड़ी हुई टॉर्च उठाकर बाहर निकल आई। मैंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर फेंकी, मगर सहन बिल्कुल खाली था। मैं वापस आ रही थी कि अचानक ही कोई मेरे सामने आ गया। मैंने सामने मौजूद शख्स को देखा और मैं कांप कर रह गई। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की थी, मगर आवाज मेरे हलक में ही घुट कर रह गई। मेरा नाम नौरीन है और मैं सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ। मेरा ताल्लुक एक काम से गरीब घराने से है। मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ पर शायद ही कोई और खानदान हमारे जितना गरीब हो, इसलिए लोग तरस खाकर हमें अक्सर अपनी इस्तेमाल शुदा चीजें और कपड़े वगैरह दी जाया करते हैं। मेरा दिल नहीं चाहता कि किसी से कोई भी चीज लूं, मगर अम्मा की वजह से मजबूर हूँ। अम्मा अक्सर अपनी गुर्बत का राग सबके आगे अलापने लगती हैं, जिसकी वजह से लोग हमें बहुत कमतर और हकीर समझते हैं। और अम्मा ने ये रविश मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इख्तियार की थी। मेरे वालिद अगरचे एक दिहाड़ीदार मजदूर थे, मगर बेहद खुददार और इज्जत नफ्स वाले इंसान थे। उनका इंतकाल मेरी पैदाइश के चंद दिन बाद तब हुआ था जब वो एक इमारत की तामीर के दौरान ईंटें उठा उठाकर ऊपर पहुंचा रहे थे। न जाने कब और कैसे उनका पांव फिसला और वो कई फुट की बुलंदी से नीचे गिर गए। इसके बाद जहाँ पर वो गिरे थे वहीं पर एक तरफ पड़ी हुई ईंटों के ढेर से कुछ ईंटें भी उनके पास गिरी और एक ईंट ने उनके सर पर गिरकर उन्हें इस जालिम दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए निजात दिला दी। उस वक्त बाबा की उम्र कोई 30-35 साल के करीब होगी। उनकी मौत के बाद हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। अम्मा इधर उधर काम कर करके घर के खर्चे पूरे करती रही थी और तब से ही उनकी जिंदगी में खुद पर गुजरने वाली मुसीबतें सुना सुनाकर दूसरों की हमदर्दी हासिल करने वाली आदत परवान चढ़ी थी। अम्मा तो कभी मुझे इतनी तफसील से ना बताती थी, लेकिन आपा ने मुझे बहुत इसरार के बाद ये सारी बातें बताई थीं, जो उस वक्त 10 बरस की थी जब बाबा का इंतकाल हुआ था। अब घर में बस हम 3 ही थे जो किसी तरह जिंदगी की गाड़ी को घसीट रहे थे। बाबा की मौत का सबसे बड़ा नुकसान मुझे ही हुआ था। एक तो मैं बाप की मोहब्बत और शफकत से महरूम हो गई थी, और दूसरे अम्मा समेत सारे कस्बे के लोगों ने मुझे मनहूस और सब्ज़ कदम समझते हुए इन्हीं नामों से मशहूर कर दिया था। अम्मा तो अलल ऐलान कहती थी कि मैं आते ही अपने बाप को खा गई थी। वो आपस से तो बहुत मोहब्बत से पेश आती थी, मगर मेरे लिए उनके पास नफरत और हक़ारत के सिवा कुछ नहीं बचता था। उनके इसी सुलूक से दिल बर्दाश्ता होकर अक्सर मैं किसी कोने खुदरे में छुपकर रोने लगती थी। ऐसे में बस एक आपा ही थी जो मुझे अपनी गोद में समेट लिया करती थी, मेरे आंसू पोंछते और मुझे तसल्ली देकर अपने साथ ले जाती थी। यही वजह थी कि मुझे सारी दुनिया में अगर कोई बहुत ज्यादा अजीज और प्यारा था तो वो बस नसीम आपी ही थी। घर के खराब हालात की वजह से मैंने स्कूल का मुंह तो कभी देखा ही नहीं था। आप ही मुझे घर पर ही अपनी पुरानी किताबों से पढ़ाती रहती थी, लेकिन वो खुद ही 8वीं के बाद तालीम का सिलसिला जारी नहीं रख पाई थी, इसलिए बस इतना ही पढ़ा सकी। इसके बाद वो भी अम्मा की तरह काम करने लगी। आप ही के अदब व अखलाक से मुतासिर होकर हमारी एक पड़ोसन ने उन्हें कपड़े सिलाई करना सिखा दिए, और जब वो सीख चुकी तो उन्होंने अपनी एक पुरानी मशीन भी उन्हें दे दी। इस तरह उनके लिए काफी सहूलत हो गई और जल्द ही उन्हें सिलाई के लिए कपड़े मिलने शुरू हो गए। नसीम आपी ने मुझे भी कपड़ों की कटिंग और सिलाई का काम करना सिखा दिया। इस तरह कम से कम मैं अपने खर्चे पूरे करने के काबिल बन गई। लेकिन हम दोनों की दिन रात मेहनत के बावजूद अभी तक हमारे घर के हालात नहीं सुधरे थे, क्योंकि एक तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और दूसरा हमें अपनी मेहनत का सही मुआवजा भी नहीं मिलता था।
कस्बे की औरतें कपड़ों के तो नए नए डिजाइन बनवा कर जाती थी और इसके बावजूद बार बार नुक्स भी निकालती रहती थी, मगर पैसे देते वक्त उनका हाथ बहुत तंग हो जाता था और बहुत कम मुआवजा देती थी, वो भी कई कई बार तकाजा करने के बाद। इसलिए अभी हमारे हालात ज्यों के त्यों ही थे और अम्मा भी इसी तरह काम किया करती थी। आज भी वो शाम के वक्त वापस आई तो उनके हाथ में एक शॉपर था जिसमें कुछ कपड़े मौजूद थे। मैं उस वक्त एक किताब उठाए पढ़ रही थी और नसीम आपी मशीन के साथ उलझी हुई थी। उन्होंने आकर वो शॉपर एक तरफ रखा और खुद चारपाई पर बैठ गईं। अरे नूरी, जा जरा पानी का गिलास तो भर कर ले आ, बर्तन धो धो कर हाथ ही टूट गए हैं आज तो, अम्मा ने मुझे कहा। तो मैं किताब को एक तरफ रखकर उठ गई और पानी का गिलास भरकर अम्मा को थमा दिया, जिसने एक ही सांस में वो खाली कर दिया। मैंने खाली गिलास को वापस अपनी जगह पर रखा और दोबारा किताब उठा ली। आपी ने मशीन के पुर्जों से उलझते हुए पूछा, अम्मा तनख्वाह मिल गई? अम्मा ने बेजारी से कहा हाँ, वो कहती हैं कि अभी उनके मियाँ को तनख्वाह नहीं मिली, मिलेगी तो दे देंगी। आपी ने उन्हें परेशानी से देखते हुए कहा, पर अम्मा घर में तो सारा राशन भी खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा आटा और चाय की पत्ती रह गई है, कल तक ही चलेगा बस। अम्मा ने परेशानी से उसे देखा और फिर खामोशी से अंदर चली गईं। मगरिब की अजान हुई तो आपी ने थोड़ी देर के बाद चादर ओढ़ी और बाहर निकलने लगी। मैंने हैरत से पूछा, आपी इस वक्त कहाँ जा रही हैं? आपी ने कहा, जरा दुकान तक जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। मैं समझ गई कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी में से पैसे निकाले होंगे ताकि सौदा सल्फ ले सके, इसलिए खामोश होकर बैठ गई। काफी देर हो गई। मैं खाना बनाने के लिए बैठ गई। आटा गूंदकर चंद रोटियां लगाईं और फिर किताब उठा ली। आपी अभी तक नहीं आई थी। मैंने सोचा शायद मोहल्ले में अपनी किसी सहेली से मिलने गई होंगी, तभी तो इतनी देर हो गई है। और ऐसा अक्सर होता था, इसलिए मुझे कोई खास परेशानी लाहक ना हुई। लेकिन जब मजीद आधा घंटा गुजर गया तो मुझे फिक्र होने लगी, इतनी देर तक तो आपी बाहर नहीं रहा करती थी, वो भी रात को। मैं बेचैनी से टहलने लगी। मजीद 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने अम्मा को जाकर जगाया तो वो गुस्सा करने लगी। मनहूस, 2 घड़ी कमर सीधी करने के लिए लेटूंगी तो तुझे तकलीफ होने लगती है। क्या कयामत टूट पड़ी है जो 5 मिनट सब्र भी नहीं हो रहा था तुझसे? मैंने रूहान सी आवाज में कहा। अम्मा, आपी मगरिब की अजान के बाद की गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आए, अब तो इशा की नमाज होने वाली है। अम्मा झट से उठकर बैठ गई और होल कर सीने पर हाथ रखते हुए बोले, या अल्लाह खैर, कहाँ गई मेरी बच्ची? तुझे कुछ बता कर गई है? मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मैंने पूछा था उनको जाते हुए देखकर, बस इतना कहती गई थी कि दुकान तक जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी, मगर अब तो बहुत देर हो गई है। अम्मा घबराते हुए उठ खड़ी हुई और लरसती हुई आवाज में कहने लगी, वो इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं है, इतनी देर तक दुकान पर खड़ी रहे। मैं देखती हूँ जाकर, हो सकता है किसी सहेली की तरफ चली गई हो, लेकिन तू मत जाना कहीं, मैं ढूंढती हूँ उसे जाकर। अम्मा ने ये कहकर दुपट्टा लिया और बाहर चली गई। मैं बेकरारी से दोनों का इंतजार करते हुए सहन में टहलने लगी। कुछ देर बाद अम्मा को अकेले वापस आकर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तेजी से आगे बढ़ते हुए पूछा, अम्मा आप अकेले क्यों आई हैं? आप ही कहाँ हैं? अम्मा बहुत टूटी हुई और शिकस्त खोरदा लग रही थी। वो चारपाई पर बैठकर गुटी गुटी आवाज में रोने लगी। मेरा दिल भी किसी अनजाने खदशे से धड़कने लगा। न जाने अम्मा क्यों रो रही थी। और आपी, मैंने दहशत ज़दा होकर अम्मा को झंझोड़ कर रख दिया और दबी दबी आवाज में चिल्लाई, अम्मा बताओ ना, कहाँ है आपी और आप क्यों रो रही हैं? खुदा के लिए बताएं, वरना डर से मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मा ने बहती आंखों से मुझे देखकर कहा, वो नहीं है नूरी, दुकान पर तो वो गई ही नहीं, बाकी भी बहाने बहाने से सारे करीबी घरों में पता कर लिया, उसकी सहेलियों से भी पूछ आई, पर वो कहीं भी नहीं है। न जाने कहाँ चली गई, हमारा मुंह काला करके।
मैं सुन सी खड़ी अम्मा को देखती रही। अम्मा, कैसे हो सकता था? आखिर आप ही कहाँ गई थी? अम्मा तो बस चुपचाप रोए जा रहे थे। खुद को बेबस महसूस करके मेरी भी सिसकियाँ निकल गई तो अम्मा ने मेरा मुंह दबा लिया। खबरदार नूरी, किसी को भी पता ना चल पाए कि नसीम गायब हो गई है, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये कहकर उन्होंने मेरे मुंह से हाथ हटा लिया तो मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा, कब तक और कैसे छुपाएंगे हम इस बात को? आप ही का मिलना तो अब मुश्किल ही नजर आ रहा है। जाने कहाँ चली गई है वो? लोग तो सवाल पूछेंगे अम्मा, क्या जवाब देंगे हम उन्हें? अम्मा खामोश हो गई और अब मजीद बात करने के लिए कुछ था भी नहीं, इसलिए मैंने भी चुप की चादर ओढ़ ली। वो सारी रात हम दोनों जागते और आप ही को याद कर करके रोते रहे। सुबह हो गई और साथ ही हमारे दिलों में वो जो मोहम से उम्मीद का चिराग रोशन था कि शायद नसीम आप ही लौट आए, वो भी बुझ गया। आप ही शायद घर के ना बदलने वाले हालात से तंग आके किसी दूर देश चली गई थी। उस दिन अम्मा काम पर भी नहीं गई। आप ही की नागहानी गुमशुदगी ने उन्हें एक दिन में ही बरसों की बीमार बना दिया था। इसी चिड़चिड़ेपन में वो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया करती थी। चंद दिन तो यूं ही गुजर गए। मिलने जुलने वालों से अम्मा ने कह दिया था कि आप ही को उन्होंने कराची भेज दिया है, जहां एक जगह उन्हें काम मिल गया है। लोगों को कुछ शक तो हुआ था, मगर किसे पड़ी थी कि तफ्तीश करता, इसलिए उन्होंने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। मुझे अब आप ही के लौट आने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक दिन अम्मा ने मुझसे कहा, नूरी, चल साईं करम शाह के दरबार पर चलते हैं, वो बिगड़ी बनाने वाले हैं, क्या पता नसीम को भी घर का रास्ता दिखा दे। मैंने अफसोस से उन्हें देखकर कहा, कैसी बातें करती हैं अम्मा, वहाँ जाने से क्या हो जाएगा? अम्मा ने मुझे गुस्से से देखते हुए कहा, चुप कर जा मनहूस, मुझे पता है तुझे उन पर यकीन नहीं है, मगर मुझे उन पर पूरा एतकाद है, और देख लेना मेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। तू जल्दी से चादर ले आ और मेरे साथ चल, तुझे अब घर में अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। कोई चारा ना पाकर मैं भी उठ खड़ी हुई और चादर लेकर अम्मा के साथ दरबार पर जाने के लिए तैयार हो गई। घर को ताला लगाकर हम लोग बाहर निकल आए। साईं करम शाह का दरबार ज्यादा दूर नहीं था। कस्बे से बाहर खेतों के दरमियान ये खानका वाक़ई थी, जहाँ पर अब सुबह और शाम रश हुआ करता था। चंद साल पहले इसी जगह पर सिर्फ एक शिकस्ता हाल कब्र थी, जिस पर लगे कुतबे पर मीठे मीठे लफ्जों में साईं करम शाह लिखा हुआ था, मगर अब वहाँ पर एक पुख्ता इमारत मौजूद थी, जिसकी पेशानी पर जली हुर्फ में दरबार साईं करम शाह लिखा हुआ था। मज़ार के अंदर सुल्तान साईं नाम के पीर साहब भी बैठे रहते थे और उनके गिर्द दो खिदमतकार जो हर वक्त उनके कंधे और पैर दबाते रहते थे, वो भी मौजूद होते थे और हर आने जाने वाले को घूर घूर कर देखा करते थे। सुल्तान साईं के बारे में तो कोई कुछ भी नहीं जानता था। ये मज़ार भी चूंकि उसी ने बनवाया था, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ उसी की मर्जी चलती थी। मैं अब तक सिर्फ उस सब के बारे में सुनती रही थी। आज यहाँ पर कदम रखा था तो अंदाजा हुआ कि ये सुल्तान साईं वाकई में यहाँ किसी सुल्तान की तरह राज करता है। वो पैर पसार कर दीवार से टेक लगाए, आंखें मूंदे एक हाथ में तस्वीर लिए बैठा था और उसके दोनों खादिम उसकी मुट्ठी चाबी करने में मसरूफ थे। हमसे पहले भी उसके सामने 5-6 औरतें बैठी हुई थी। मज़ार पर जाकर फातिहा पढ़ने के बाद वो बाहर निकलती और सुल्तान साईं के सामने झुककर उसके पैर चूमती और फिर अपनी अपनी हाजत बताती। सुल्तान साईं गौर से उनकी बात सुनता, फिर किसी को पानी की बोतल पर फूंक मार कर देता, किसी को मिठाई पर, किसी को मिर्चों पर और किसी के तावीज़ लिखने लगता। सादा सी देहाती औरतें अपने पल्लू से बंधे रुपये वहाँ पर मौजूद चंदे के बॉक्स में डाल देती और फिर उल्टे कदमों रवाना हो जाती थी। हम दोनों भी मज़ार के अंदर दाखिल हो गए। कब्र के ऊपर सब्ज झंडियों की कतारें सजी हुई थी। हम दोनों ने फातिहा पढ़ी और फिर कब्र की पांटी की तरफ बैठ गए। लेकिन बैठते ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। जिस्म में सर्दी की लहर सी दौड़ गई और एक अजीब सी हैबत सी दिल पर तारी होने लगी।
हवा का एक तेज झोंका मेरे सर पर से दुपट्टा उतार गया। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सामने कोई है। वो जो कोई भी था, उसकी आंखें गहरी नीली थी, समंदर सी नीली आंखें जिनमें सुर्खी गुड़ी हुई थी। उसके चेहरे के मजीद नक़ूश मैं देख ना पाई क्योंकि वो बहुत धुंधले से थे, जैसे धुएं के पार से दिखाई दे रहे हों। बस उसकी आंखें वाज़ेह हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो सब कुछ गायब हो गया। वहां पर कुछ भी नहीं था। मैं दम बखुद सी बैठी रह गई। क्या था वो? बल्कि ये कहना चाहिए कि वो कौन था और मुझे इस तरह क्यों नजर आया था। अम्मा कब्र के पास सर झुकाए सिसकियां लेते हुए धीमी सी आवाज में कुछ बोल रही थी, लेकिन मैं गुमसुम सी इर्द गिर्द के मनाजिर को खाली खाली नजरों से देख रही थी। अम्मा ने क्या कहा, क्या दुआ मांगी, मुझे कुछ समझ न आया। मैं तो बस उन नीली आंखों के तसव्वुर में ही गुम थी, जो न जाने हकीकत थी या तखय्युल का करिश्मा। अम्मा ने मुझे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा तो मैं बुरी तरह चौंक गई। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ अम्मा? अम्मा ने गुस्से से मेरा बाजू झंझोड़ कर कहा, यहाँ पर सोने आई है क्या तू? इतनी आवाजें दे रही हूँ, सुनाई ही नहीं दे रहा तुझे? मैंने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा, माफी चाहती हूँ अम्मा, ध्यान कहीं और था मेरा। अम्मा ने इसी तरह गुस्से से देखते हुए मुझे कहा, हाँ अब बस यही करना रह गया है। एक का ध्यान भटका तो भाग गई किसी के साथ, अब तेरा भी भटकने लगा है तो तू भी निकल जाना किसी रात। मैं तड़क कर उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि मैं और कुछ कहती, अम्मा बाहर निकलकर सुल्तान साईं के सामने पहुंच गई और मेरे अल्फाज हलक में ही अटक कर रह गए। अम्मा ने सुल्तान साईं के पैरों को चूम कर उनसे कहा, साईं आप पर तो सब कुछ रोशन है, मेरी बेटी के लिए खैर की दुआ कर दे। सुल्तान साईं ने आंखें खोल दी और एक सरसरी नजर अम्मा पर डालकर कहा, घबरा मत माई, सब खैर ही होगी। तेरी लड़की के लिए हम दुआ करेंगे, लेकिन फकीरों को खुश करने के लिए नजराना भी देती जाओ। अम्मा ने आंसू पोंछते हुए पल्लू खोला और दुपट्टे में बंधा हुआ 500 का मुड़ा तुड़ा सा नोट निकालकर नजराने की संदूकची में डाल दिया। सुल्तान साईं की नजरें मुझ पर जमी हुई थी, उसकी नजरों में सिर्फ खबासत थी। मैं सख्त बेचैन होते हुए इधर उधर देखने और अम्मा के यहाँ से चलने का इंतजार करने लगी। अम्मा उठी और मुझे भी सुल्तान साईं के पैर चूमने का इशारा किया तो तुआनो करहन मुझे भी आगे बढ़ना पड़ा। मैंने सुल्तान साईं के काले और गंदे मिट्टी से लथड़े पैर देखे तो उन्हें चूमने के ख्याल से ही उबकाई आने लगी, इसलिए मैंने झुककर उनके पैरों को अपनी उंगलियों से जरा सा छुआ और फौरन ही पीछे हट गई। सुल्तान साईं ने नागवारी से मुझे देखा, क्योंकि वहां आने वाली औरतों में से शायद मैं ही एक थी जिसने सुल्तान साईं के पैरों को ना चूमने की गुस्ताखी की थी। मुझे वो कहीं से भी कोई अल्लाह वाला या पीर फकीर किस्म का बंदा नजर नहीं आ रहा था। वो हर औरत को गौर से देखता था और उसकी आंखों में हैवानी भूख नजर आती थी। मुझे गौर से देखते हुए उसने अम्मा से कहा, माई 2 दिन बाद जुमेरात है, उस दिन मैं खास तौर पर तेरे लिए दुआ मांगूंगा और तावीज़ भी दूंगा। जुमेरात को अपनी बेटी को साथ लेकर आ जाना। अम्मा खुशी से खिल उठी। उन्होंने कहा, ठीक है साईं जी, मैं आ जाऊंगी। अम्मा से पहले ही मैं आगे बढ़ गई। मुझे इस शख्स की नजरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अम्मा बहुत पुरुम्मीद थी। उन्हें यकीन था कि नसीम आपी अब जरूर घर आ जाएंगी, मगर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, बल्कि मुझे तो ये सुल्तान साईं भी कोई ढोंगी पीर लग रहा था। खैर, हम लोग मज़ार के अहाते से बाहर निकल आए। मैं अम्मा के पीछे पीछे जा रही थी। चलते चलते मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा हाथ थाम लिया है। मैंने इस बात को अपना वहम समझते हुए अपना बाजू झटका, मगर गिरफ्त बदस्तूर कायम रही तो मुझे डर लगने लगा। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद ये एहसास खत्म हो गया तो मैं भी पुरसुकून हो गई। अम्मा की वैसे ही मुझसे बनती नहीं थी, इसलिए घर पहुंचकर भी हम दोनों के दरमियान कोई खास बात ना हुई और मैं अपने कमरे में बंद हो गई, जबकि अम्मा बरामदे में पड़ी चारपाई पर लेट गई।
मैं अपनी चादर पर लेटकर आप ही के बारे में सोचने लगी। न जाने कहाँ थी वो, किस हाल में थे। अम्मा ने कहा था कि वो किसी के साथ भाग गई है, मगर आप ही की बातों से तो कभी नहीं लगा था कि ऐसा कोई चक्कर था। अगर ऐसा होता तो कम से कम वो मुझे तो इस बारे में कुछ न कुछ जरूर बताती। यूं ही सोचते सोचते मेरी आंखें भारी होने लगी। नीम गनूदगी के आलम में मुझे महसूस हुआ जैसे चारपाई पर मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है। कोई अनजान शख्स मेरे पहलू में था और उसके होठों की तपिश मैं अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसके हाथ मेरे जिस्म पर रेंग रहे थे। मैं खामोश साकत पड़ी रही। दिल था कि हलक में आ रहा था। चंद लम्हे बाद मैं पूरी तरह बेदार हो गई। मैंने एक झटके से उछलकर बैठते हुए आसपास नजर डाली, मगर वहाँ पर मेरे अलावा कोई और मौजूद नहीं था। तो फिर कुछ देर पहले जो हुआ था वो क्या था? अजीब उलझन थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बदहवासी में उठकर खड़ी हो गई और बाहर निकल गई। अम्मा बरामदे में सो रही थी। मेरा दिल चाहा उन्हें कुछ देर पहले होने वाले वाकई के बारे में बता दूं, मगर शर्म की वजह से कुछ भी न कह सकी। अब अंदर जाते हुए भी मुझे डर लग रहा था, इसलिए अम्मा की ही चारपाई पर पाइंते की तरफ बैठ गई। मेरे बैठने से वो चौंक कर जाग गई और उठते हुए बोली, क्या वक्त हुआ है नूरी? मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, रात हो रही है अम्मा। उन्होंने सीधी होकर बैठते हुए गौर से मुझे देखा और पूछा, तुझे क्या हुआ है? तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैंने बात बनाते हुए कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस सोते में बुरा ख्वाब देखा था, इसीलिए मैं डर गई। अम्मा के दिल में न जाने क्या आई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्यों डर लग रहा है तुझे? मैं हूं ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तेरे पास। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। होश संभालने के बाद अम्मा ने पहली बार मुझे इस तरह और इतने प्यार से गले लगाया था, वरना तो हर वक्त छिड़कती और मनहूस मनहूस की गर्दान करते हुए बुरा भला कहती रहती थी। थोड़ी देर बाद वो मुझसे अलग हो गई तो मैं अपने आंसू खुश्क करते हुए उठकर किचन में चली गई और आटा गूंदने लगी। दिन ढल रहा था, रात हो गई थी, तो मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। आज सालन के नाम पर घर में कुछ नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी सी प्याज काटी और उस पर नमक मिर्च छिड़क कर बाहर ले आई। अम्मा चारपाई पर बैठी जाने क्या सोच रही थी। मैंने थाली दूसरी चारपाई पर रखते हुए उसे आवाज दी, अम्मा आ जाओ खाना खा ले। अम्मा ने पूछा, क्या बनाया है आज तूने? मैंने कहा, आज प्याज के सिवा कुछ भी नहीं है अम्मा, इसी पे नमक मिर्च छिड़क कर लाई हूँ। ये कहते हुए बेइख्तियार मेरा दिल चाहा, काश आज कोई अच्छी सी चीज होती तो बना लेती। मैं पानी लेने के लिए दोबारा अंदर चली गई। बाहर आई तो अम्मा को हैरत से खाने की चीजों को घूरते हुए पाया और उस वक्त मैं खुद दम बखुद रह गई जब कच्ची कटी हुई प्याज की जगह मैंने तले हुए गोश्त के पार्ट से देखे। अम्मा ने मुझे देखते हुए अजीब सी आवाज में कहा, तूने तो कहा था कि सिर्फ प्याज है, फिर ये सब कहाँ से आया? किसने भेजा? मैं अम्मा को क्या बताती, मैं तो खुद हैरत ज़दा थी कि आखिर ये कैसे और कहाँ से आया। मैंने कहा, पता नहीं अम्मा, कसम से मुझे खुद भी नहीं पता ये कहाँ से आए। मैंने तो सिर्फ प्याज काट कर रखी थी। हम दोनों की हैरत तो अपनी जगह थी, मगर ये भी हकीकत थी कि कई दिन से हमने ढंग की कोई चीज नहीं खाई थी, इसलिए थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद हम दोनों वो खाना खाने लगी। पेट भरा तो नींद आने लगी। अम्मा अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने और नसीम बाजी के मुश्तरका कमरे का रुख किया। मेरे सहन से दोपहर वाला वाकया बिल्कुल महव हो चुका था, इसलिए आराम से लिहाफ में लिपट कर लेट गई और रिसाला उठाकर पढ़ने लगी। पढ़ते हुए नजर एक इश्तिहार पर चली गई। उसमें मॉडल ने बहुत ही खूबसूरत से कंगन पहन रखे थे। मुझे वो बहुत पसंद आए। मैं इस दफे पर हाथ फेरते हुए बड़ी हसरत से सोचने लगी कि काश मैं भी ऐसा कोई कंगन खरीद सकती। पढ़ते पढ़ते अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज मेरी गोद में गिरी हो। मेरी साला एक तरफ करते हुए देखने लगी। मुझे ये देखकर हैरत का शदीद तरीन झटका लगा कि वो वही कंगन था
जो मैंने रिसाले में देखा था। मैं फटी फटी आंखों से उसको देखे गई। खुदा जाने ये सब कैसा चक्कर था। उसी वक्त किसी की अनजान और सरगोशियाना आवाज सुनाई दी। कैसा लगा मेरा तोहफा? पसंद आया तुम्हें? मैं बुरी तरह उछल पड़ी। ये किसकी आवाज थी? कौन बोल रहा था? मैंने दीवानावार इधर उधर देखा, मगर कमरा खाली था। खौफ से पत्ते की तरह कांपते हुए मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर दरवाजे के दोनों पट सख्ती से बंद हो गए। मैं लरसते हुए बंद दरवाजे को देखने लगी। वही आवाज फिर सुनाई दी। खामखा के भाग दौड़ से कुछ नहीं होगा नौरीन, यहीं बैठ जाओ और खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? मेरी बात के जवाब में उसने पुरस्कार आवाज में कहा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा नौरीन, लेकिन पहले तुम अपने डर और खौफ से निजात हासिल कर लो। मैंने सहमी हुई निगाहों से इर्द गिर्द देखकर पूछा, तुम कौन हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मर्दाना हंसी की आवाज गूंजी और फिर उसने कहा, तुम मुझे देखना चाहती हो? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ कहा, हाँ। चंद लम्हे तक खामोशी छाई रही। फिर उसने कहा, अब पलटकर देखो। मैंने जल्दी से पलटकर देखा। वो मेरे सामने खड़ा था, वही नीली आंखें जिनमें सुर्खी रची हुई थी। उसके जाहिर होते ही कमरे में एक तेज और सहरंगेज खुशबू फैल गई। मैं दमबख्त सी खड़ी उसे देखती रही। वो बेहद खूबसूरत था, किसी शहजादे सा हसीन। मैंने झिझकते हुए चंद कदम उठाए और उसके करीब जाकर रुकी। अब मुझे कोई शुबा नहीं रहा था कि वो कौन है, मगर फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, क्या तुम बताओगे तुम कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जिनज़ादा हूँ। मेरा नाम अरकान है। अरकान? मैंने ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया। बहुत अजीब और खूबसूरत नाम था। उसे आम इंसानों की तरह बातें करते देखकर अब मेरे अंदर का डर और खौफ बड़ी हद तक कम हो चुका था। इसलिए मैं चारपाई पर बैठ गई और कुछ बेतकल्लुफी से उसके साथ बातें करने लगी। मैंने दिलचस्पी से पूछा, अरकान, तुम लोगों की दुनिया कैसी होती है? उसने जवाब दिया, हमारी दुनिया तुम लोगों की दुनिया से बहुत खूबसूरत होती है, इतनी हसीन कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने ताज्जुब से पूछा, तो फिर इतनी हसीन दुनिया के होते हुए तुम यहाँ क्यों आ गए हो? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम कर कहा, यहाँ पर तुम हो ना, किसी और वजह की क्या जरूरत है? उसकी मोहब्बत पर मैं शर्मा गई। फिर अचानक ही कुछ ख्याल आया तो मैंने पूछा, जब मैं साईं करमशाह के मज़ार पर गई थी तब मुझे धुआं धुआं सी शक्ल का कोई नजर आया था, वो तुम ही थे? उसने चौंक कर मुझे देखा और पूछा, कब, किस जगह? मैंने कहा, जब मैं वहाँ पर गई थी मज़ार के अंदर, तब पाइंटी की तरफ बैठते हुए मुझे एक लम्हे के लिए अपने सामने कोई बैठा हुआ नजर आया था। उसका बाकी वजूद ऐसा था जैसे सफेद धुएं से बना हुआ हो। बस उसकी आंखें ही देख सकी थी मैं, और वो ऐसी ही नीली आंखें थी तुम्हारी आंखों जैसी। जिनज़ादा अरकान कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। उसने मुझसे अलग होते हुए कहा, बस और कुछ नहीं देखा था तुमने? मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, और तो कुछ भी नहीं देखा। अरकान अब बेचैनी से कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। उसे परेशान देखकर मैं भी फिक्रमंद हो गई। मैंने उसके करीब आते हुए कहा, क्या बात है अरकान, तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो? क्या वो तुम नहीं थे? अरकान ने रुककर मुझे देखा और उलझे हुए अंदाज में कहा, नहीं नूरी, वो मैं नहीं था। मैंने तो तुम्हें रास्ते से गुजरते हुए देखा था। मैं रास्ते पर एक दरख्त के ऊपर बैठा था। जब मैंने तुम्हें अपनी माँ के साथ गुजरते हुए देखा, तुम्हें देखते ही मैं दिलो जान से तुम पर फरीफ्ता हो गया। मज़ार के अंदर ना मैं पहले कभी गया था, ना मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा था, इसलिए मुझे इल्म नहीं कि वो कौन था जिसे तुमने देखा था। मेरे जिस्म में थरथरी की एक तेज लहर दौड़ गई। मैंने अरकान से पूछा, तो फिर वो कौन था?
اس نے पुरसोच अंदाज में अपनी थोड़ी खुजाई और चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैं पता लगा लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा। अरकान के इस बात पर अचानक ही मुझे ख्याल आया। अरकान, मेरी बड़ी बहन नसीम चंद दिन पहले अचानक ही गायब हो गई है। वो मगरिब की नमाज के बाद बाहर गई थी और फिर वापस नहीं आई। न जाने कहाँ खो गई। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अरकान ने बगौर मेरी बात सुनी और फिर करीब आकर मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी बहन का भी जरूर पता लगा लूंगा। उसने मेरी पेशानी चूमी और मुझसे अपना हाथ छुड़ाते हुए गायब हो गया। मैं परेशान सी दोबारा चारपाई पर लेट गई। अरकान से तो अब मुझे कोई डर या खौफ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो जिसके बारे में अरकान ने भी लाइल्मी जाहिर की थी, उसके बारे में सोच कर जरूर खौफजदा हो रही थी मैं। न जाने वो कौन था और इस तरह मेरे सामने आने का क्या मतलब था, और अरकान ये सुनते ही परेशान क्यों हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जहनी उलझावे से तंग आकर मैंने आंखें बंद कर दी। थोड़ी ही देर बाद मैं गहरी नींद सो रही थी। सुबह हुई तो मैंने उठकर चाय बनाई। अम्मा भी जाग गई थी। मुझे अरकान की आमद का इंतजार था। अम्मा ने मेरी बेचैनी भांप ली। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है नूरी, इतनी बेकरार क्यों है? सब ठीक तो है ना? मैंने अपनी कैफियत छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं अम्मा, आप ही के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं मिलेगी भी या नहीं। अम्मा ने आह भरते हुए चाय का कप नीचे रखकर कहा, पता नहीं बेटा, न जाने कहाँ होगी वो इस वक्त, किस हाल में होगी। साईं सुल्तान ने कहा तो है कि वो ताबीज देंगे और नसीम मिल जाएगी। अब जाने क्या होगा, मिलेगी भी या नहीं। अब तो लोगों को भी कुछ शक सा हो गया है। कल ही अकबरी बीबी पूछ रही थी कि नसीम की कोई खैर खबर मिली या नहीं। मैंने घबरा कर पूछा, तो क्या उनको पता चल गया? अम्मा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने सबसे कहा था कि वो कराची गई हुई है कमाने, मगर अब लगता है कि सबको पता चल ही जाएगा। अम्मा की बात पर मैं भी अफसरदा हो गई, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते थे सिवाय इंतजार के, और वही कर रही थी। अब हम आज जुमेरात की रात थी। अरकान को गए हुए 2 दिन हो गए थे और अब तक उसका भी कोई पता ना चला था। मगरिब की अजान हुई तो अम्मा ने चादर संभालते हुए कहा, चल नूरी, चलकर साईं सुल्तान से ताबीज ले आते हैं। आज जुमेरात है। आज ही की रात उन्होंने बुलाया था ताबीज लेने के लिए। मैंने मुंह बनाकर कहा, अम्मा, आप खामखा उस जाली पीर की बातों में आ रही है। मैंने किताबों में पढ़ा है, अल्लाह वाले बुजुर्ग ऐसे नहीं होते जैसा वो दिखाई देता है। वो तो कोई चरसी मलंग नजर आता है जिसे इस गांव के लोगों ने पीर और वलीउल्लाह बना रखा है। मेरी बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आ गया। उसने सख्ती से कहा, पागल ना बन नूरी, किताबें पढ़ पढ़ कर तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू क्या जाने अल्लाह के वली कैसे होते हैं, और उनके दरबार पर सिर्फ इस गांव के लोग ही नहीं जाते, न जाने कहां कहां से लोग आते हैं अपनी मुरादें लेकर, और वो पूरी भी हो जाती हैं। ना इतने सारे लोग पागल हैं, सिर्फ एक तू ही अक्लमंदी का ठेका लेकर पैदा हुई है। चल, शराफत से चलने के लिए तैयार हो जा, वरना जूते मार मार कर सर बिंजा कर दूंगी तेरा। अम्मा से बहस करना फजूल हो गया था। वो इस पीर पर अंधा एतकाद करती थी, इसलिए मेरी कोई बात मानने पर हरगिज तैयार न होती। इसलिए एक गहरी सांस लेकर मैं उठ गई और अंदर से बड़ी चादर ओढ़कर बाहर निकल आई और टॉर्च लेकर हम दोनों साईं करम शाह के दरबार की तरफ जाने लगी। अम्मा की डांट टपट के दौरान ही मुझे ख्याल आया था कि क्यों ना उधर जाकर देखूं तो अरकान का भी कुछ पता चल जाए। हो सकता है वो उधर ही हो। अरकान की मोहब्बत चुपके से मेरे दिल में घर करने लगी थी, और 2 दिन से उसको ना देखने की वजह से मैं बेहद बेकरार हो रही थी। यही वजह थी कि मैंने ज्यादा बहस न की और अम्मा के साथ चल पड़ी। दिसंबर की यह ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी में बहुत इजाफा हो गया था। मैं ठंड से कांपने लगी, मगर अम्मा तेज तेज कदम उठाती चली जा रही थी, इसलिए मैंने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी थी। आखिरकार थोड़ी देर तक मजीद चलने के बाद हम दोनों साईं करम शाह के दरबार के अहाते तक पहुंच गई थी। उस रास्ते पर एक ही पुराना दरख्त था।
میں نے पुरुम्मीद नजरों से उसकी तरफ देखा, शायद कुछ पता चल जाए या अरकान की एक झलक ही नजर आ जाए, मगर वहाँ पर कुछ नहीं था। मज़ार इस वक्त खामोशी में डूबा हुआ था। अंदर 2 मतफूक से जर्द बल्ब चल रहे थे, जिनकी रोशनी में हर चीज साए की तरह नजर आ रही थी। मेरा दिल किसी अनजान खदशे से धक धक कर रहा था। न जाने क्या होने वाला था। मेरी छठी हिस्स किसी खतरे का इशारा कर रही थी। एक बार तो दिल में आया कि अम्मा को लेकर यहाँ से वापस चली जाऊं, मगर अम्मा अपनी जिद की पक्की थी। वो कभी भी सुल्तान साईं से मिले बगैर वापसी का रास्ता इख्तियार ना करती। इसलिए मजबूरन मैंने दिल मजबूत किया और अम्मा के पीछे मज़ार के अंदर दाखिल हो गई। अम्मा अंदर नहीं गई थी, बस बाहर से ही सलाम भरा, फातिहा पढ़ी और सुल्तान साईं के हुजरे की तरफ चल पड़ी। दरवाजे पर दस्तक दी तो उसका एक खिदमतगार बाहर निकल आया और अपनी खौफनाक आंखों से मुझे घूरते हुए उसने कहा, आओ बीबी, अंदर आ जाओ। मैंने थूक निगलकर अपने खुश खलक को तर किया और अम्मा के पीछे अंदर चली गई। अंदर सुल्तान साईं एक चारपाई पर गांव तकिए से टेक लगाकर बैठा हुआ था। अम्मा ने जाकर उसकी कदम बोसी की, मगर मैं सलाम करके जरा फासले पर ही रुक गई। सुल्तान साईं के भद्दे होठों पर एक मकरू मुस्कुराहट उभरी। उसने अम्मा से कहा, लगता है तुम्हारी छोरी को अदब इखलाक नाम की किसी चीज का पता नहीं। अम्मा ने मुझे गुस्से से देखा, फिर घबराई हुई आवाज में बोली, नहीं साईं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस ये थोड़ी शर्मीली तबीयत की है, इसलिए दूर ही रुक गई है। सुल्तान साईं ने मुझे घूरते हुए अपना सर हिलाया। अम्मा उसके इशारे पर जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गई तो मजबूरन मुझे भी बैठना पड़ा। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर अम्मा ने कहा, साईं तावीज़ देने को बोला था, अगर तैयार हो गया हो तो दे दे। रात गहरी हो रही है और हमें घर भी वापस जाना है। सुल्तान साईं ने सर हिलाकर कहा, हाँ भाई, लिख लिया है तेरा तावीज़, लेकिन अब तुम लोग इस वक्त आ ही गए हो तो चाय पीकर ही जाओ। हमारे सब लोग और हम खुद भी इस वक्त चाय पिया करते हैं। अम्मा ने मेरे इशारे पर इनकार किया, मगर उसने इतना इसरार किया कि मजबूरन हमें पीनी ही पड़ी। थोड़ी देर तक उसका एक खिदमतगार थाली में चाय के प्याले रखकर ले आया। मैंने एक घूंट से ज्यादा नहीं लिया था, लेकिन घर जाने की जल्दी में अम्मा जल्दी जल्दी चाय के घूंट लेने लगी, मगर आधा प्याला पीने के बाद उसके हाथ से प्याला छूट गया और वो कटे हुए दरख्त की तरह बेसुध होकर गिर पड़ी। मैं चीखते हुए अम्मा के पास आकर उसे झंझोड़ने लगी, लेकिन उसी वक्त किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर एक बदबूदार रुमाल रख दिया और मेरे होशो हवास साथ छोड़ गए। बेहोश होने से पहले मैंने जो आखिरी मंजर देखा था वो सुल्तान साईं का मेरे करीब आना था। दोबारा होश आया तो मैंने खुद को बंधा हुआ पाया। जरा हवास ठिकाने पर आए तो मैंने खुद पर और इर्द गिर्द के माहौल को गौर से देखा तो घबरा उठी। मैं उस वक्त एक चारपाई से बंधी हुई थी। बंदिशें इतनी सख्त थीं कि रस्सियां मुझे अपने गोश्त में गड़ी हुई महसूस हो रही थी। मैंने सर उठाकर इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन बस जरा से ही कामयाबी मिल सकी। जाने अम्मा कहाँ थी और इस जाली पीर ने चाय में क्या घोल कर पिलाया था हमें। मेरा खदशा सही साबित हो गया था। उसकी नीयत पहले ही मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने अम्मा को रोका भी था, मगर उसने मेरी एक ना सुनी थी। जहाँ पर मैं थी उस वक्त वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं इस वक्त कहाँ और किस जगह हूँ। मैंने हिलजुल कर खुद को आजाद करवाने की कोशिश की, मगर कामयाबी हासिल नहीं हुई। तंग आकर मैंने जोर से कहा, कोई है? मुझे यहाँ पर क्यों बांध कर रखा हुआ है? क्या चाहते हो तुम लोग? लेकिन अगले लम्हे जो आवाज सुनी उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। नूरी, क्या ये तुम हो? ये नसीम आपी की आवाज थी। मैं उछल कर रह गई। नसीम आपी? और यहाँ? मैंने जल्दी से पूछा, नसीम आपी, आप कहाँ हैं? क्या ये सचमुच आपकी ही आवाज है या मैं ख्वाब देख रही हूँ? नसीम आपी ने सिसकियाँ लेते हुए कहा,
ये मैं ही हूँ नूरी। पिछले 1 हफ्ते से मुझे इन जानवरों ने यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है। मेरा दिल दुख से भर गया। गोया वो यहीं पर कैद थी और हम लोग समझ रहे थे कि वो किसी के साथ भाग गई। नसीम आपी ने कहा, अम्मा कहाँ है और कैसी है, और तू कैसे यहाँ आ गई? मैंने दुखी आवाज में कहा, मैं यहाँ आई नहीं हूँ, मुझे भी ये लोग जबरदस्ती लाए हैं यहाँ और बांध दिया है। उसी वक्त बाहर से आहट हुई और फिर किसी ने कोई बटन दबाया तो सारा कमरा रोशनी में नहा गया। मैंने चिंदियाई हुई आंखों से देखा, वो वही जाली पीर सुल्तान साईं था। उसके चेहरे पर इस वक्त बड़ी मकरू मुस्कुराहट नजर आ रही थी। वो शैतानी इरादे से आगे बढ़ा और चारपाई पर झुक गया। मैंने चीख कर उससे कहा, मुझसे दूर रह मरदूद, मगर उस पर हवस का भूत सवार था। वो सारी हदें पार करने लगा। मैंने नफरत और बेबसी से उसके मुंह पर थूक दिया था तो उससे से उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका उठा हुआ हाथ फिजा में ही मौलिक रह गया। अगले पल उसकी फलक शिगाफ चीखें गूंजने लगी क्योंकि उसका हाथ कटकर नीचे आ गिरा था। मैं और आपी हैरत ज़दा नजरों से उसे देख रही थी। वो जालीपीर अब हवा में उल्टा लटक रहा था। उसकी चीखें सुनकर उसके दोनों खिदमतगार भी दौड़ते हुए आए, मगर ये दहशतनाक नज़ारा देखकर वो भी खौफज़दा हो गए। चंद लम्हे तक उल्टा लटकने के बाद उसका सर धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। ये दहशतनाक नज़ारा देखकर मैं खौफ से बेहोश हो गई। जब दोबारा होश आया तो मैं अपने घर में थी और मेरे सामने अरकान बैठा हुआ था। उसे देखकर मैं खुशगवार हैरत महसूस करते हुए उठ बैठी। अरकान ने मुझे बताया कि उस जालीपीर का खात्मा उसी ने किया था, जो अपने खड़े रोबदार की वजह से सादा लू देहातियों को न सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा था, बल्कि उनकी इज्जतों से भी खेल रहा था। अरकान ने ही मुझे और आपी को अपने घर पहुंचा दिया था। अम्मा भी घर पहुंच गई थी। अरकान से जब मैंने उस धुआं वजूद के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर मुझे चुप करवा दिया कि कुछ बातें इंसानों के इल्म में ना ही आए तो बेहतर था। शायद वो सब इसलिए तुम्हें दिखाई दिया था ताकि मैं इस जालीपीर की तरफ मुतवज्जा होकर उसके गंदे वजूद से इस पाक मज़ार को निजात दिलाऊं। इन वाक़यात को अब 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। मैं अरकान के साथ बहुत खुश हूँ। आपी की भी शादी हो चुकी है और वो पर अम्मा अरकान के बारे में ये नहीं जानते कि वो जिन ज़्यादा है। अरकान ने अपनी खूबसूरत दुनिया मेरे लिए छोड़ दी है और अब वो यही रहता है। गांव के लोग अब भी मज़ार पर जाते हैं, मगर अब वो मनहूस सुल्तान साईं उन्हें वहाँ नजर नहीं आता। लोगों में मशहूर है कि वो साईं करम शाह के मुहाफिज जिन्नात से डरकर भाग गया है। लेकिन ये बात सिर्फ मैं, आपी और अरकान ही जानते हैं कि जमीन अब उसके नापाक वजूद के बोझ से आज़ाद हो चुकी है।